पिछली वीडियो में हमने सोल जेल थ्योरी के बारे में बात की थी, जो कि साइंटिस्ट हाइमन ने सन 1917 में प्रस्तुत की। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अमीबा था उसमें जो लोकोमोशन था वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर सोल और जेल दोनों द्रव्य के कारण मूवमेंट हो रहा था। देखिए, जो अमीबा था उसके अंदर जो एंडोप्लाज्म था उसके अंदर सोल और जेल प्रेजेंट होने के कारण अमीबा गमन कर रहा था। लेकिन अब ये जो थ्योरी है फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी, इसके अनुसार जो अमीबा है उसमें प्रोटीन के अणुओं के द्वारा मूवमेंट प्रोसेस होएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस थ्योरी के साइंटिस्ट के बारे में। देखिए, गोल्ड एकर और लोर्क दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1950 में फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी को प्रस्तुत किया। लेकिन इसमें गोल्ड एकर साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को 1952 में दोबारा से प्रस्तुत किया और इसकी एक उपयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की। इस सिद्धांत के अनुसार जीव द्रव में उपस्थित प्रोटीन श्रृंखलाओं के फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के द्वारा प्रोटीन के अणुओं में संकुचन होता है और उनमें रिलैक्सन होता है। मतलब अगर हम अमीबा का नॉर्मल डायग्राम देखें तो अमीबा के अंदर प्रोटीन के अणुओं की एक चेन पाई जाती है जिसे हम प्रोटीन चेन कहते हैं। इस प्रोटीन चेन में फोल्डिंग और अनफोल्डिंग प्रोसेस होती है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो अमीबा के प्रोटीन के जो श्रृंखलाएं हैं उनमें फोल्डिंग और अनफोल्डिंग होने के कारण प्रोटीन के अणुओं में कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सन होता है, यानी कि संकुचन और शिथिलन होता है, जिसके कारण अमीबा में लोब का फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये अमीबा के बॉडी के अंदर प्रोटीन की चेन है। जब फोल्डिंग प्रोसेस होती है तो यहाँ पे प्रोटीन की चेन में से प्रोटीन अणु अलग होते हैं और इनमें संकुचन प्रोसेस होती है। जब अमीबा में संकुचन होगा तो इसका जो आकार है वो सिकुड़ने लगता है इस प्रकार से और बॉडी का आकार आगे की ओर बढ़ने लगता है। अमीबा के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसमें प्रोटीन के अणु मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद वो आगे की ओर बढ़ते हैं, जिससे अमीबा के एक एंड पर लोब का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि कूटपाद का फॉर्मेशन हो जाता है। और कूटपाद के निर्माण के बाद पुनः प्रोटीन के जो अणु हैं वो वापस से अनफोल्ड हो जाते हैं, यानी कि उनमें रिलैक्सन प्रोसेस हो जाता है। रिलैक्सन प्रोसेस होने के कारण अमीबा के जो अणु हैं वो वापस से चैन बना लेते हैं। इस प्रकार अमीबा में फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के कारण लोकोमोशन होता है, यानी कि गमन होता है। देखिए, ये दो डायग्राम हैं जिसमें अमीबा में लोकोमोशन को प्रदर्शित किया गया है। फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये रीजन है इसमें अनफोल्डिंग रीजन को दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन की जो चेन है वो अनफोल्ड होगी, जबकि जो इसका आगे का जो एंड है, सिरा है, उसमें मॉलिक्यूलर रीजन दिखाया गया है जिसमें फोल्डिंग होता है और अनफोल्डिंग प्रोसेस भी होती है। ये इसके जो आउटर लेयर है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए, जब अमीबा में गमन होता है तो इसके जो प्रोटीन की चेन है वो अणुओं को सेपरेट करती है और वो जेल में आगे की ओर मूव करके एक लोब का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर जो लोब का फॉर्मेशन है उसको हाई लाइन कैप कहते हैं, जबकि इसके जो बाहरी साइड है प्रोटोप्लाज्म में वो हाई लाइन एक्टोप्लाज्म कहलाता है। इसके जो बीच में प्रोटोप्लाज्म है उसको जेल एंडोप्लाज्म कहते हैं और इसका जो बाहरी प्रोटोप्लाज्म है उसको जेल एक्टोप्लाज्म कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर फोल्डिंग प्रोसेस होने पर सोल, जो कि हमने पिछली थ्योरी में पढ़ा था, सोल और जेल के कारण मूवमेंट होना, तो यहाँ पे जब फोल्डिंग प्रोसेस होती है तो यहाँ पे सोल के जैसा काम करता है और जब अनफोल्डिंग प्रोसेस होती है
तो जेल का काम करता है। इस प्रकार कहीं ना कहीं जो हमारे ये फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी है वो भी सोल और जेल थ्योरी को सपोर्ट करती है। इसलिए इनमें फोल्ड और अनफोल्ड प्रोसेस होने के कारण लोकोमोशन होता है। देखिए अब बात करें इनके प्रोसेस की, तो यहाँ पे प्रोटीन के अणुओं में संकुचन बताया गया है और साथ में रिलैक्सेशन बताया गया है। जब इनमें संकुचन और रिलैक्सेशन उत्पन्न होता है तो इसमें एक कूटपाद बनते हैं और इन कूटपाद की हेल्प से अमीबा क्या करता है, गमन करता है। तो इस प्रकार से फोल्ड और अनफोल्ड प्रोसेस के द्वारा अमीबा में लोकोमोशन होता है। इसमें जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी के साइंटिस्ट के ऊपर आता है और इसके सन के बारे में, यानी कि 1952 को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। 1952 में फोल्ड और अनफोल्ड थ्योरी को बताया गया है। स्टूडेंट आशा करता हूँ आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे बायोलॉजी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के चैप्टर जो हमारे बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आएंगे वो आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। थैंक यू स्टूडेंट।